अपना दिल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल जब मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा था तो मेरे दिल पर यह बोझ था कि खुदा जितने लोग इस चर्च में आ रहे हैं वो मजबूत भी हों और बालक भी हों। और सुनिएगा, ये मेरी बोझ है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी दुआ है कि आप सब के सब या जितने भी हम आज सुबह हैं या इस कलीसिया का हिस्सा है, मेरा ये बोझ है, मेरी ये दुआ है, मेरी खुदा के जो इल्तिजा है कि हम सब के सब खुदा में मजबूत हों, बालिग हों और उसमें तरक्की करें। लेकिन ये कब और कैसे मुमकिन होगा? खुदा के कलाम के बगैर ना मजबूत हो सकते हैं, ना बालक हो सकते हैं और ना ही हम तरक्की कर सकते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करेगा, क्या लिखा है? जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो अगर मैं और आप भलाई देखना चाहते हैं तो कौन भलाई देख सकता है? तो अगर मेरा खुदा के कलाम पर तवज्जो ही नहीं है तो मैं और आप कैसे भलाई देखेंगे? हेलो, मैंने मोस्टली चर्चेस में जब मैं जाता हूं, मालूम आज ट्रेजेडी क्या है? आज हमारे लिए खुदा के घर में खुदा का कलाम उठा के लाना कितना मुश्किल हो गया है। हेलो, क्या ख्याल है आपका? अभी 2 दिन पहले मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से, उसकी मिसेस हमें विजिट करने के लिए आए और हम इकट्ठे लंच कर रहे थे और उस बहन ने हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन चर्च है। बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, नौजवान क्या, हर एक शख्स अपनी बाइबल उठा के लाता है। और जब उसने कहा, मैंने शर्म के मारे मुंह ही नीचे कर लिया। और मैं सोच रहा हूँ जिन लोगों के लिए बाइबल उठाना इतना मुश्किल है वो स्लीप कैसे उठाएंगे? जो कलाम पर तवज्जो करेगा, मैं आपको इंकरेज ये करना चाहता हूं, प्लीज ब्रिंग योर बाइबल, ताकि आप कलाम पर क्या कर सके। क्योंकि आज तो लोग मीटिंग में क्या देख रहे होते हैं? मोबाइल। तो अगर मैं कलाम पर तवज्जो नहीं करूंगा तो क्या हम भलाई देख सकते हैं? लोग एक दूसरे के साथ बातों में क्या होते हैं, तो फिर हम भलाई देख सकते हैं? सो दैट्स ऑन माय हार्ट। अगर मैं और आप भलाई देखना चाहते हैं तो सिंपल बाइबल क्या बताती है? जो कलाम पर वो क्या देखेगा। तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब क्या करें? एक दूसरे की तरफ तवज्जो ना करें, कलाम की तरफ तवज्जो करें। और जब बाइबल आपके पास होगी तो आप इजीली, अच्छा अगर बाइबल इतनी जरूरी ना होती तो खुदा ने क्यों लिखवाई? हेलो, खुदा ने, आपको मालूम है एक वक्त है कि ये बाइबल हमसे छीनी जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? और मैं पिछले स्टडी कर रहा था, मालूम है ये बाइबल चाइना में पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी की है। हेलो, अगर मजबूत होना चाहते हैं, बालक होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ है? और इब्लीस हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो मुझे और आपको इस कलाम से क्या लेके चला जाए। और जब से हमने ये चर्च शुरू किया है, इसलिए मेरा ये फोकस है कि जितने लोग खुदा इस कलीसिया में लाए हैं वो कलाम में मजबूत हो और आप अपने तौर से कलाम को देखें, ना सिर्फ मेरे कहने पर ईमान लाएं। ओके, आज सुबह मैं हम फिर से पटरस के खत को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अगर आप लिखने वाले हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं खुदा की रहम के याद दिला के आपके हुजूर क्या करता हूँ, इल्तिमास अपनी बाइबल लेकर आया करें, अपनी हो सके तो नोटबुक लेकर आया करें, ताकि आप जागते रहें। अच्छा, अगर आपके साथ वाला सो जाए तो उसको क्या करेंगे आप? कि ये कोई सो गया कि मैं तो ही कहेंगे कि ये कोई गल्ला करेगा नजर आया, मैं ऊपर से कह देना, फेंगा कहेंगे पाक के सामने क्या किया। ओके, मैं नहीं चाहता कि कलाम को आप क्या करें, क्योंकि कहेंगे टेल यू
खुदा ने मेरे दिल पर ये बोझ रखा और कल मैं आपके लिए आंसू बहा बहा कर दुआ कर करा, खुदा जितने लोग इस कलीसिया में हैं ये सब के सब मजबूत हो जाएं, ये बालग हो जाएं, ये ईमान में तरक्की करें। सुनिएगा, जिस्मानी तौर पर तरक्की नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर कोई ईमानदार ईमान में तरक्की नहीं करा तो उसकी सारी तरक्की बेकार है। Don't tell me मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, अगर मेरे और आपके पास मजबूत ईमान नहीं है जो आग में आजमाया हुआ, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं है। सो पहला पत्रस का खत और उसका पहला बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। पहले चैप्टर की पहली 2 आयतों में पत्रस रसूल मुझे और आपको क्या बता रहा है, सुनिएगा। पहली और पत्रस के पहले बाब की मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवाऊं, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। पहले बाब की पहली दूसरी आयत में नंबर 1 पत्रस ये कह रहा है, वी हैव बीन चोजन बाय फादर, कि बाप ने हमारा चुनाव किया है। सुनिएगा, मेरा और आपका चुनाव इंसानी चुनाव नहीं है, मेरा और आपका आसमानी चुनाव है, क्योंकि आसमानी बाप ने हमें चुना है। पत्रस उस वक्त के ईमानदारों को क्या बता रहा है कि किसने आपको चुना है। पहली और दूसरी आयत में पत्रस क्या कह रहा है, वी हैव बीन चोजन बाय फादर, के बाप ने हमारा क्या किया है, चुनाव किया है। नंबर 2 फिर वो ये भी बताता है पहली दूसरी आयत में कि रूह कुदस के वसीला से हमारी तकदीस हुई है। वी हैव being made holy by the Holy Spirit, रूह कुदस के वसीला से हमें क्या किया गया है। मजहब हमें पाक नहीं करता, रूह कुदस है जो मुझे और आपको पाक करता है। हम रूह कुदस को क्या कहते हैं, पाक रूह। तो सुनिएगा, पाक रूह का काम सिर्फ गैर ज़बानें बोलना नहीं है, पाक रूह का काम सिर्फ गीत गुवाना नहीं है, पाक रूह का सबसे अव्वल काम यह है, जब पाक रूह मेरी और आपकी जिंदगी में आता है, वो खुदा की पाकीज़गी को लेकर आता है। मुझे और आपको कैसे पाक किया गया है, मजहब से नहीं, असूलों से नहीं, रवायात से नहीं, बल्कि पाक रूह के वसीला से। वी हैव बीन होली बाय द होली स्पिरिट। नंबर 3 पत्रस ये भी बताता है, वी आर क्लींस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, कि यीशु के खून से हमारे गुनाह धुले हैं। जिसके खून से है, मेरे और आपके गुनाह किसके खून से धुले हैं। आपको मालूम है, खून किसी भी कपड़े पे लग जाए तो वो क्या हो जाता है, दाग हो जाता है। लेकिन सुनिएगा, खून किसी कपड़े पे लगे तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, लेकिन यीशु के खून की कुदरत देखें, यीशु का खून दाग लगाता नहीं, सारे दागों को धो डालता है। That's the power of the blood of Jesus। यीशु के खून की इतनी कुदरत है, वो मेरे और आपके गुनाहों को, नजासत को, हर बगी को धोता और पाक को साफ कर देता है। फिर नंबर 2 तीसरी से 5वीं आयत पर पत्रस ये बताता है कि हमारी निजात की गारंटी है। तीसरी से 5वीं आयत तक मेरी और आपकी निजात की क्या है। अगर आप नई गाड़ी खरीदें, नई फ्रिज खरीदें, नया मोबाइल खरीदें, तो सबसे पहले आप क्या पूछते हैं कि इसकी वारंटी कितनी है जी, हाँ? इसकी गारंटी क्या है। पत्रस ये बता रहा है कि ईमानदारों की निजात की भी गारंटी है। तो आप लोगों के कितने लोगों के पास गारंटी है। गुड, वेरी फ्यू। अच्छा, किन्हीं को पता भी नहीं निजात की भी गारंटी है। अच्छा, मालूम है मोबाइल की गारंटी हो कैसी, पूरा साल की करांगे, संभाल के रखेंगे, ताकि जब भी जरूरत हो मैं उसको क्या कर सकूं, कि अगर वो गारंटी गवाच जाए, ओए होए किथे गई। पत्रस क्या कह रहा है, ईमानदारों की भी निजात की गारंटी है। और गारंटी क्या है, सुनिएगा, मैंने बड़ी कोशिश की है, स्ट्रगल की है, स्टडी की है कि मैं इजी तौर पर कैसे आपको टीच कर सकूं, आपको बता सकूं। मेरी और आपकी निजात की गारंटी सुनिएगा क्या है, मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमारी निजात की गारंटी है। अगर कोई आपको पूछे
कि जी आपकी क्या गारंटी है कि आपको निजात मिली है, तो आप क्या कहेंगे? मसीह का मुर्दों में से जी उठने से मुझे क्या है? गारंटी मिली है कि जिस तरह उसको मुर्दों में से जलाया गया, हमें भी जलाया जाएगा। नंबर 2, फिर द पावर, उसने कहा कि हमें इंश्योरेंस मिली है कि जब हम आसमान पर जाएंगे हमें भी अख्तियार मिलेगा। प्रॉमिस भी है, पावर भी है, और एक और बात, प्रोड्यूस भी करता है। क्या प्रोड्यूस? सुनिएगा, प्रूफ। ओके, नंबर 3 क्या है? द प्रूफ। मेरी और आपकी निजात की प्रूफ भी है। क्या प्रूफ है? कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्या है? प्रूफ है। पावर क्या है? कि उस निजात की वजह से हम आसमान पर पहुंचेंगे। किस वजह से? अपने कामों से, अपनी खिदमत की वजह से, या निजात की वजह से? फिर सो प्रूफ है, पावर है। नंबर 3 प्रॉमिसेस हैं, वादे भी हैं। क्या वादे हैं? सुनिएगा, वादा क्या है? कि मुझे और आपको दुखों में भी खुश रहना है, और हमारी खुशी का दारो मदार हालात नहीं है, मादी चीजें नहीं है। मेरी और आपकी खुशी की बुनियाद निजात है। मुझे नहीं मालूम जो कहता कि मैं निजात याफ्ता हूं और फिर भी वो परेशान हो। और एक और बात, मैं ये जानता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से आपको ये ऑफेंड हो, लेकिन मैं बड़ा मोहतात होकर लफ्जों को इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। कैसे किसी को मालूम होगा कि आपके पास निजात है? आप कैसे लोगों को दिखा सकेंगे कि मेरे पास मसीह की निजात है, मेरे पास गारंटी है, मेरे पास प्रॉमिस है, मेरे पास पावर है? और ये कब और कैसे साबित होगा कि आप दुखों में भी खुश रहे? यही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गवाही होगी। दैट सिंपल। सो दुखों में भी क्या हो? शर्मानी। सो प्रॉमिस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? फल प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अगर मुश्किल हो समझ आ गई तो मैं और इजी कर दूं जिन लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको नींद आए। ओके, बी केयरफुली। ओके, सुनिएगा, जब प्रूफ होगा, पावर होगी, प्रॉमिस होंगे, तो मालूम है प्रोडक्शन क्या होगी या प्रोड्यूस क्या होगा? सुनिएगा, प्रोड्यूस क्या होगा? वादों के वसीले जब प्रॉमिस है, फिर प्रोड्यूस होगा क्या? नंबर 1, मेरा और आपका ईमान प्रोड्यूस होगा, ईमान इंक्रीज करेगा। अच्छा, सैलरी इंक्रीज होवे ना होवे, ईमान की होएगा। अच्छा, लेट मी आपकी लैंग्वेज में, अगर आपकी चांक सैलरी इंक्रीज हो जाए तो आपको कैसा लगता है? चेहरे पे क्या आ जाती है? तो कभी आपने सोचा कि आपका ईमान कितना इंक्रीज हुआ है? हेलो, कभी आपने, अगर 5 साल आप जॉब करें और आपकी सैलरी इंक्रीज ना हो तो क्या होगा? आप प्लान करना शुरू कर देंगे, मुझे कोई अच्छी नौकरी की क्या करनी चाहिए। और अगर आप पिछले 5 साल से 10 साल से ईमानदार हैं और चर्च आ गए हैं, और अगर आपका ईमान इंक्रीज नहीं होगा तो अलमिया फिक्रिया है। Why? क्यों मेरा ईमान इंक्रीज क्यों नहीं होगा? क्यों ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा? Why? Why? So प्रोड्यूस क्या होता है? वादों से प्रोडक्शन होती है या प्रोड्यूस होता है क्या? नंबर 1, हमारा ईमान इंक्रीज होता है। वाच, ईमान इंक्रीज नहीं होता, फिर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ जो है वो भी इंक्रीज होती है। हेलो, सो आप क्या इंक्रीजमेंट देखना चाहते हैं? ईमान। सो आपका ईमान और आपकी मोहब्बत जो खुदा के साथ है कितनी इंक्रीज हुई है, या वहीं की वहीं है? अगर बच्चा पैदा हो और वो छोटा रह जाए तो क्या होता है? लोगों के लिए वो क्या बन जाएगा? तमस्खर। लोग उसको क्या करेंगे? जोक,
हुकिंग, और ना सिर्फ वो जोक बन जाएगा बल्कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसकी हाइट क्या रह गई है। लेकिन अगर आप कोई ईमानदार है तो अपने जिस्मानी कद को ना देखिएगा, अपने रूहानी कद को देखिएगा कि आपका ईमान कितना इंक्रीज हुआ है, आपकी मोहब्बत खुदा के लिए कितनी इंक्रीज हुई है। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है। ओके, जल्दी से 8वीं आयत को हम शुरू करेंगे आज। ओके, ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया। पहला पत्रस का पहला खत, उसका पहला बाप, और उसके 8वीं आयत में क्या लिखा है, उससे तुम देखे क्या रखते हो, और अगर चाहे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर। सो मेरी और आपकी खुशी की बुनियाद क्या है? दैट्स का क्वेश्चन। हेलो, द गुड जॉब, गुड होम, गुड बिजनेस। नो सर, पत्रस क्या कह रहा है? इस कलीसिया के ईमानदारों को ये कह रहा है, तुम्हारी खुशी की बुनियाद हालात नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, तुम्हारी जॉब नहीं है, मेरी और आपकी खुशी हमारे ईमान पर है। हेलो, आर यू हियर? लेकिन मोस्टली प्रीचर आज ये प्रीच और टीच। सो एक ईमानदार की खुशी क्या है? उसकी निजात, ना के मादी चीजें। और सुनिएगा, जिनको हकीकी निजात मिल जाती है, जिनका मसीह पर ईमान होता है, हालात उन पर गालिब नहीं आते, बल्कि खुदा की शादमानी उन पर गालिब आ जाती है। सो पत्रस क्यों कह रहा है कि तुम देखे उससे क्या रखते हो? नो जी, पहले मोहब्बत। अच्छा, क्या अब सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा कम वक्त में जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करूं। क्या किसी को बगैर देखे मोहब्बत हो सकती है? हेलो, इज इट पॉसिबल? क्या बगैर देखे किसी से प्यार हो सकता है? पाजी आज के गौर हो सकता है। हेलो, क्या ख्याल है? फिल्टर लगा के है दिखाया कुछ जाके निकल का। सो ये आज के दौर में मुमकिन है कि नहीं? सो पत्रस क्या कह रहा है? पत्रस ने तो यीशु को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन ये जो ईमानदार थे, ना इन्होंने यीशु को कलाम करते हुए सुना, ना उसके साथ कभी खाना खाया, ना उसके साथ उन्होंने 3 साल गुजारे। लेकिन पत्रस को 3 साल यीशु के साथ रहा था, उसके साथ खाता था, उसके साथ चलता था, उसको देखता था, उसको सुनता था। लेकिन ये जो ईमानदार थे, ये बगैर देखे खुदा पर क्या लाए हैं? सो पत्रस क्या कहेगा? बगैर। उसने कहा मैं तो देख कर ईमान लाया था, और यीशु ने कहा मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। हेलो, सो नंबर 1, सिर्फ बगैर देखे उन्होंने मोहब्बत ही नहीं की, बगैर देखे। वाह। सो हमने को, अच्छा, जिसका इस कलीसिया का हाल था, मेरा और आपका भी क्या है? हमने भी उसको नहीं देखा, तो हम उस पर क्या लाए हैं? ईमान। हमने भी उसको नहीं देखा, लेकिन हम उससे क्या करते हैं? ओके, मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछने लगा हूं। आप में से कितने हैं जो यीशु से मोहब्बत करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखा सकते हैं? उच्ची सब। थैंक यू लॉर्ड। अच्छा, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपको खुदा से मोहब्बत है? कि हर इतवार मैं चर्च आता हूं, मैं थोड़ी बहुत की खिदमत भी कर लेता हूं। मालूम है, खुदा की मोहब्बत को सिंपल मैं बहुत सारी डेफिनेशन में एक आपको देने लगा हूं। जब मैं, आपने सब ने कहा कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, पक्की बात है, और पक्का रहना है, ठीक है? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। खुदा से मोहब्बत पता क्या है? उसके सारे हुक्मों पर अमल करना। That's love। तो फिर होगा तो चुको कितने को खुदा ना मोहब्बत कर देंगे। हेलो, जहां हमें अपना मफाद नजर आता है, हम हल्का सा क्या बोल जाते हैं? जीसस आई लव यू। लेकिन
किसी की पढ़ाइया से झूठ, अच्छा हमारी फिलॉसफी अजीब है, किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ, अच्छा ये बाइबल की तालीम है। सो ये ईमान का कैसे खुदा पर ईमान लाए, बगैर देखे, बगैर देखे उससे मोहब्बत की और बगैर देखे उससे ईमान लाए, और देखने के बगैर वो जो ईमान और मोहब्बत था वो क्या बन गया, और ऐसी क्या मंगाते हो जो बयान से भी क्या है जी, वाह, जो बयान से भी बाहर ओ जलाल से। सो आपकी खुशी कैसी खुशी है जी? ओके चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर किसी से आपको मोहब्बत हो और 10 साल 20 साल आप उसको ना मिले हों और आपको चंग ये पता चल जाए कि वो आ रहा है, सो आपके अंदर क्या हलचल मचेगी? क्या ख्याल है आपका? है? आपके अंदर क्या हलचल मचेगी? थिंक अबाउट दैट, दैट्स द लव। मैं एक बुक स्टडी कर रहा था, एक बच्ची की एंगेजमेंट हुई, उसकी मंगनी हो गई और उसका मंगेतर परदेश चला गया, और जब वो चला गया जाकर उसने एक लेटर लिख दिया। लेटर लिखने के बाद 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लोगों का वो वापस नहीं आएगा। तू किसी और के साथ शादी कर ले, तूने इतने साल कैसे गुजार लिए हैं? उसने कहा जब वो यहाँ से गया था जाके उसने एक लेटर लिखा था और मैं हर रोज उस लेटर को स्टडी करती हूँ, और उस लेटर में उसने लिखा था कि मैं तेरे साथ वादा कर रहा हूँ मैं आज जरूर वापस आऊंगा। हेलो। सो उसने कहा मैं हर रोज उस खत को देखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ और मैं फिर खुशी से भर जाती हूँ, उम्मीद से भर जाती हूँ कि अगर उसने कहा कि वो वापस आएगा। ये हमारे पास तो लव लेटर है, हमारे लिए तो खोलना ही बड़ा मुश्किल है। कितने जो इस लव लेटर को डेली खोलते हैं, कितने जो इस लव लेटर को डेली स्टडी करते हैं, और जितने हैं वो देखते हैं अगर मूसा पहाड़ से 40 दिन के बाद वापस आ सकता है तो मेरा और आपका मुनज्जी भी जरूर वापस आएगा। He will come back. He will come back. सो हमारी खुशी का दारोमदार हालात है या ईमान है? सो अगर आपके पास अच्छी जॉब ना हो, खाने को ना हो, तो फिर आप खुश रह सकते हैं। हेलो, आई वांट टू हेल्प यू। खुदा सब कुछ बदलने की क्या रखता है, लेकिन मैं आपको कुछ टीच कर सकता हूँ अगर आप बुरा ना मंगाए। मैंने बहुत सारे ईमानदारों की यही दुआ सुनी, खुदा हालात बदल दे। खुदा कैन आई टेल यू, मैं एक भेंट आज सुबह आपको बताने लगा हूं। रेडी? सिर्फ अपनी दुआ में हालात को फोकस ना किया करें, खुदा के साथ जो रिलेशन है उसको फोकस किया करें। सुनिएगा, जब मेरे और आपके खुदा के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो ना हो, आपके अंदर शादमानी होगी। लेकिन इब्लीस ने बहुत सारे ईमानदारों को पता कहां उलझाया हुआ है, गवाह कर कि हालात ठीक की हो जाए। सो जो दुनिया के हालात आपको ठीक होते नजर आ रहे हैं, सो इन हालात में पतरस क्या कर रहा है? मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? खुश। और मेरी और आपकी खुशी की बुनियाद क्या है? मोहब्बत, लव एंड फेथ। मेरी और आपकी खुशी की वजह क्या है जी? ईमान और मोहब्बत। सो अगर कोई आपको पूछे आपकी भाई जी नौकरी भी नहीं, खुश बगैर लग रहे पे ख्याल है कोई लॉटरी निकल आई है, सुनेगा उसे कि जी मेरी लॉटरी जिस्मानी नहीं है, रूहानी है। किसी ने मुझे कहा, सुनेगा, एक हमारे पुराने चर्च में एक बंदे ने प्राइज बॉन्ड खरीद लिए लाखों के, तो प्राइज बॉन्ड खरीद के नालों ने 40 दिन का रोजा रख लिखा। कितने दिन का? तो बेचारा वाह भाई कोई सेठ वालो टकरा सी, समझ गए?
जुमे को रोजा शुरू किया कि तवांगू पुर पर के प्रजागिंग कायगा बेहोश हो गया। पानी पिया के होश चले आया गया कि मैं कहा भाई जी सुनो, हमारा खुदा प्राइज बॉन्ड का खुदा नहीं है, सरप्राइज का खुदा है। वो जहां बोटा भी नहीं वो वहां से भी काट लेता है। सिंपल। सो मेरा और आपका ईमान प्राइज बॉन्ड पर है या खुदा पर है? मेरी और आपकी करेंसी, लेट मी टेल यू, मेरी और आपकी करेंसी सिर्फ ये नहीं है। मालूम है ईमानदार की करेंसी क्या है? ईमानदार की करेंसी उसका ईमान है। ईमानदार की करेंसी क्या है? चलो एक और एग्जांपल दे दूं। अगर सिक्का जमीन पर गिरे तो क्या होता है? आवाज आती है। अगर नोट जमीन पर गिरे तो क्या होता है? क्यों आवाज नहीं आती? वाई? सुनिएगा, जिसकी वैल्यू नहीं है ना उसकी आवाज बहुत है, और जिसकी वैल्यू की उसकी आवाज नहीं होती वो हलीमी और फ्रोटनी में जिंदगी गुजारता है। सो आपकी करेंसी कौन सी है जी? व्हाट इज योर करेंसी? किसी ने कहा भाई सोना खरीद ले, वेला चंगाई की खरीद ले। मैं कहा ये मैं सोना खरीद लिखा फिर मेरे को सोया नहीं जाना। अगर मैंने सोना खरीद लिखा फिर होगी हिफाजत कहां से? सिंपल। सो ईमानदार की करेंसी क्या है? ईमान। तुम्हारा आग में आजमाया हुआ ईमान। सो मेरी और आपकी, सुनिएगा, आई वांट टू एनकरेज यू, अगर मैंने बगैर देखे उस पर ईमान लाया हूं तो चाहे मेरे चुगिर्द हालात कैसे क्यों ना हो, मैं और आप हालात से बाला कर जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि हमारा ईमान, हमारी मोहब्बत वो उस खुशी को प्रोड्यूस करेगी। समझ आ गई है भाइयों बहनों? सो आपकी खुशी कहां है, किस में है? ओके। फिर उसके बाद क्या उसने कहा? और वो कैसा ईमान है जो बयान से और जलाल से, अच्छा 9वीं आयत में क्या लिखा है? और अपने ईमान का मकसद। अच्छा, मकसद के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ऑब्टेन। अच्छा, ग्रीक में इसका मतलब पता क्या है? लिसन मी, ग्रीक में इसका मतलब है द हेवनली लैंग्वेज, या इसका मतलब है कि मुझे मिलेगा नहीं बल्कि मेरे पास मौजूद है। मेरे पास क्या है? मौजूद है। ऑब्टेन। मैं उस रूह की निजात को हासिल नहीं करूंगा बल्कि वो निजात मेरे पास मौजूद है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो इन निजात की हिफाजत करते हैं? कभी सोचा है मैं निजात की? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या पाएगा? निजात। क्या पाएगा जी? ओके। सो 10वीं आयत में क्या लिखा है? उसी निजात की बाबत उन नबियों ने क्या की जी? बड़ी तलाश और जिन्होंने उस फजल के बारे जो तुम पर होने को था क्या की? जो उन पर होने को था, नबियों पर। वॉच, पतरस क्या कह रहा है? जिन नबियों ने प्रोफेसी की, उन ने प्रोफेसी की निजात की, फजल की। कौन से फजल की? जो मेरे और आपके ऊपर हुआ, क्योंकि पौलुस ने कहा फजल ही से तुम्हें निजात मिली है। कैसे निजात मिली है? अच्छा, कितने लोगों ने, आज सुबह भी मैं जब अपने घर से निकला तो एक ग्राउंड के पास से मैं गुजर रहा था, वहां मीटिंग हो गई थी उस ग्राउंड में। बाहर कई लोगों ने तेल की बोतलें, पानी की बोतलें, तस्वीरें। मैं कहा व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी। ऐसे प्रीचर जिनको खुदा के कलाम की खुद ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो गलत गॉस्पेल को प्रमोट करेंगे। और फिर लोग कहते हैं जी वो खुदा के, उनके बारे वो कलाम को ट्विस्ट करे। मालूम है पौलुस ने क्या कहा? जो खुशखबरी हमने सुनाई है
उसके अलावा अगर कोई और फरिश्ता भी आकर सुनाए तो वो मौलौन है। तो मौलौन का मतलब क्या होता है जी? कि तुसी फिर लांटी कह सकते हो जगह गलत मुनादी करेगा है, या वी कैन, मैं आपको गारंटी देता हूं। जो कलाम को ट्विस्ट करे तो बजाय वो पर ठीक मुनादी करे तो तेल की बोतलें चुकियां जाएंगी कि नहीं, पानी वाली बोतलें उठाई जाएंगी कि नहीं। लेकिन जहां गलत प्रीचिंग होगी गलत चीजें प्रमोट होंगी। आर यू हियर? ओके, यहां 3 चीजें हैं उस निजात की बाबत। वाह, किसकी बाबत जी? इसका क्या मतलब है? सुनिएगा, नबियों ने क्या इन्वेस्टिगेशन की थी? व्हाट इन्वेस्टिगेशन? थिंक अबाउट दैट। उनकी इन्वेस्टिगेशन क्या थी? कि उन्होंने खुद उस निजात को तो नहीं देखा था, उन्होंने उस फजल को भी नहीं देखा, लेकिन खुदा ने उन पर रिवील किया और उन्होंने उसकी प्रोफेसी की। ओके, सिंपल। और मालूम है यसाया में, यर्मिया ने यीशु की मौत, उसके दुखों की क्या की? नबूवत की। उन्होंने देखा नहीं था। अब सुनिएगा, लिसन मी, मेरी तरफ देखिएगा। पतरस और शागिर्दों ने यीशु को देखा था, लेकिन पुराने नामे के नबियों ने यीशु को नहीं देखा, लेकिन यीशु के बारे में उन्होंने क्या की थी? प्रोफेसी। अब सुनिएगा, मैंने और आपने भी यीशु को नहीं देखा, लेकिन हम उस पर ईमान लाए हैं। अगर आपके हालात बहुत बुरे हैं तो आपको फिर परेशान होने की जरूरत है। मेरी और आपकी खुशी की दारो मदार डिपेंड किस चीज पर करता है? सुनिएगा, जब जिंदगी में भूख और काल आ जाए तो भूख और काल करना देखिएगा, उस निजात को देखिएगा। मालूम है, सुबह को मैं उठ के, अच्छा कितने लोग हैं जो अपनी निजात की शुक्रगुजारी डेली करते हैं? कई के साल ही हो गए निजात की शुक्रगुजारी नहीं की कि निजात भी कुछ है वे कि नहीं है। हेलो, We have forgotten the salvation जिस बड़ी निजात के लिए उसने खून बहाया, उसने अपनी जान दी। हर रोज उठकर अपने हालात को ना देखे, अपने बिलों को ना देखे, खुदा की बड़ी निजात को देखे और उसकी शुक्रगुजारी करे कि तूने मुझे निजात दी है, मेरे गुनाहों को माफ किया है और मैं आसमानी हूं। उन नबियों ने क्या की? नंबर 1 तलाश की, नंबर 2 तहकीक की, और नंबर 3 नबूवत की। क्या क्या काम किए जी? तो फिर मैं और आप कितनी तलाश कर गए हैं? हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। बच्चे जिन्हें माँ प्यो मेहनत करेंगे कि बच्चे को सब कुछ मिल जाए, कि माँ प्यो पका की कहेंगे पुत्र कहेंगे पक्या काया के मिल गया प्लेट च, कहेंगे कोई एहसास नहीं। लेकिन उन नबियों ने तहकीक की, तलाश की, किसकी? उस फजल की जो मेरे और आपके ऊपर हुआ है। और 11वें आयत में क्या लिखा है? और उन्होंने उस बाबर की तहकीक की कि मसीह का रूह और जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद जलाल की, कि वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ क्या करते हैं? आपको मालूम है कि पतरस के पहले खत में दुखों का लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? सफरिंग। सुनिएगा, 20 टाइम, 20 मरतबा पतरस ने पहले खत में दुखों का जिक्र किया। कितनी दफा? क्योंकि ये ईमानदार क्या उठा गए थे और पतरस उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। अच्छा, आज सुबह मुझे और आपको देखने की जरूरत है, जल्दी से मैं एप्लीकेशन दूं फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाता हूं। पतरस उन ईमानदारों को लिख रहा है जो ईमान के सबब से क्या उठा गए थे। तो फिर मुझे और आपको देखना होगा कि मैं और आप किस सबब से दुख उठा गए हैं, या हमारे दुख उठाने की वजह क्या है। हेलो, हमारे दुख उठाने की अच्छा काम अपने गलत फिर कहें खुदा की पाई जी यही मर्जी सी। मैं कहें जरा दसो किसी होया की है
पिछले को जेल में चला गया, भाई जी उसके लिए दुआ करे कि खुदा उसे जेल से क्या करे। तो मैं को उसने किया क्या, काटा के कुछ नहीं सी बस एक दो दफा गल के लोकाना चला गया कि मैं फिर तो सही जगह के चला गया। हेलो, जब आप गल के लोगों के साथ जाएंगे तो फिर आप कहां जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलिएगा कि फिर को जी दुआ करो कि खुदा लोग ठो, मैं कहूँ दुआ करूँ वो कहीं जाग मिल जाए, उसको वहां क्या मिल जाए, ताकि जब वो निकले फिर वापस। हेलो, सो इन लोगों के दुख उठाने की पीछे वजह क्या थी? ईमान। सो जितने भी रासबाजी की जिंदगी गुजारेंगे वो दुख उठाएंगे, है ना? अगर आप दुख नहीं उठा रहे, सुनिएगा, मैं आज आप बड़ी खतरनाक बात बताने लगा हूं। अगर आप दुख नहीं उठाएं, जाकर चेक करें आप ईमान पर भी है कि नहीं है। हेलो, देखिए जब आप ईमानदार होंगे आपके पास मौका होगा कि आप झूठ बोलेंगे कि नहीं, और आपको पता होगा अगर मैं झूठ उठाऊं बोलूंगा तो बच जाऊंगा फॉर द सेंस, अगर सच बोलूंगा तो हम दुख से मुश्किल से बचने के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? सिंपल। हेलो, अच्छा मेरा और आपका काम झूठ पे चलेगा या ईमान पे? तो फिर हम कैसे काम चलाना चाह रहे हैं? ये नबी क्या करते गए जी? इन्वेस्टिगेशन करके गए, तहकीक करके गए, किन चीजों की? उस फजल की, उस निजात के बारे जो मेरे और आपके ऊपर। ये नबी क्या कर रहे थे? दे आर टॉकिंग अबाउट सल्वेशन, ग्रेस, वो फजल और निजात की बात कर रहे थे। और मालूम उनके बारे क्या लिखा है? वो आज सुनिएगा, 12वें आयत में लिखा है और 11वें आयत में लिखा है, जो पेशकश से मसीह के दुखों की, मसीह के सुखों की। अच्छा, आज कितने प्रीचर हैं जो दुखों की बात करते हैं? अच्छा, जगह खादम दुख की गल करे, लोग की कहेंगे जी छो एक कोई चंगी गल ही नहीं दस रहा। हम किस प्रीचर को सुनना चाहते हैं? जो ब्लेसिंग की बात करे, प्रॉस्पेरिटी की बात करे, खुशहाली क्या है, बरकत क्या है। लेकिन वो नबी जिन्होंने अभी तक यीशु को देखा भी नहीं था, वो यीशु के दुखों की बात कर रहे थे। हेलो, किसकी बात? तो हम में से कितने हैं जो यीशु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? देख लीजिएगा, क्या कहते हैं कि मैं दुख और मुसीबत में तेरे साथ रहूंगी। यही है क्योंकि ना जब ब्याह होता है तो मैं भी उसकी दुल्हन हूं, मैंने खुदा के साथ क्या किया है। नबियों ने तहकीक की और क्या प्रीच किया? द सफरिंग क्राइस्ट, मसीह के। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? अच्छा, मैं नहीं देख सका, मेरे पास टाइम ही नहीं। एक दो क्लिप्स देखे। जब शुरू में ये मूवी आई, मुझे किसी ने बताया इवन गैर ईमानदार भी दुखों को देखकर यीशु पर क्या ले आए हैं। मैं कहा हाय, काश कलीसिया गैर ईमानदार मूवी देखकर ईमान लाए हैं। हमारे पास तो जिंदगी का कलाम है, हम क्यों ईमान नहीं ला रहे? इज इट सीरियस चर्च? सुनिएगा, बहुत सारे लोगों के लिए ईमान की डेफिनेशन पता क्या है? मैं जल्दी से कंप्लीट करूं। हम सोचते हैं ईमान पता क्या है? मैं जो मांगू मुझे मिल जाए। ये क्या है? कैन आई टेल यू? इट्स मोर बियॉन्ड। ईमान पता क्या है? मुझे ना भी मिले मैं उसके साथ वफादार रहूंगा। दैट्स फेथ। और यहां पक्का जिस ईमान की बात कर रहे हैं, और नौकरी दुआने वाला ईमान की गल नहीं जो करगा पिया, और शिफा देने वाले ईमान की भी नहीं गल करगा पिया। वो ईमान की बात करे जिस खुशखबरी के पैगाम पर हम ईमान लाए हैं, वो उस ईमान की बात कर रहा है। कि अखोगे ईमान करा की ईमान है? दुआ करा कि हो जावा, चंगा हो जावा, हालात चंगे हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि खुदा आपके हालात बेहतर ना करें, मेरी दुआ है। लेकिन अगर हालात ठीक हो जाए कि मैं आएंगा ठीक होवा, कि फिर हालात की हो जाएंगे? क्या ख्याल है? हालात फिर से क्या हो जाएंगे? ओके,
Let me, I don't know why that thought came into my mind. जब घर में झगड़ा होता है तो किस सबब से होता है? जब घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, वजह क्या होंगी है? कोई ना कोई वजह होंगी है ना? अच्छा, दो में मंगल के आगे होंगे, वो कहेंगे तेगी वजह ना, वो कहेंगे तेगी वजह ना। सो जब हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, हम किसको ब्लेम करते हैं? खुदा की यही मर्जी है। पक्का नहीं। ओके, सुनिएगा, जब भी मुश्किल वक्त आए, दो तीन चीजों को चेक कीजिएगा। नंबर 1, क्या आप ईमान पर हैं? नंबर 2, अगर ये हालात पैदा हुए हैं तो क्यों हुए हैं? नंबर 3, खुदा इन हालात में हमें क्या सिखाना चाहता है? खुदा ने पता बनी इस्राएल को क्या कहा कि जिस मुल्क में मैं तुझे लेके जा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हें सब कुछ मिले तुम मुझे कि जिन्हों से भूल जाएंगे कि खुदा पता की कहेगा, वो हालात हो जाएंगे। सो जब हालात बुरे हो, लेट मी टेल यू, टीच मी, अगर हालात बुरे हुए हैं तो पहले देखे आप कहाँ हैं ईमान में, क्योंकि शायद खुदा से हालात पैदा करके आपके साथ कलाम कर रहा है, आपकी तवज्जो ले रहा है कि तू मुझे भूल गया है, कम बैक। मालूम है कि समुद्र में तूफान क्यों आया जब यूना भाग रहा था? ब्रिंग हिम बैक। आगे के यूना के पीछे पीछे खुदा के, खुदा को कोई भज सकता है? तेगी रूह को, अच्छा गी कसी गाँव ना गंगा, तेगी रूह को मैं कि जुमेगा गवाया मीटिंग च इन दिनों में खुदा मुझे बोझ देगा और मैं इसी के साथ रिलेट करूंगा। मैंने न्योमी को कहा अगली कुछ जुमेरात मैं बाइबल स्टडी को स्टॉप करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू स्टॉप बाइबल स्टडी। और मैं उन लोगों को इंकरेज करने लगा हूं जो गवाह का बोझ रखते हैं, चाहे वो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, हम हर जुमेरात 1 घंटा सिर्फ गवाह किया करेंगे। डू यू लव जीसस? तो फिर मसीह को कलीसिया से प्यार करके मैं कलीसिया से कितना प्यार करता हूं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, ना मैं आपके पीछे भागूंगा, मैं आपको इंकरेज करूंगा। अगर खुदा आपको फजल दे, कम एंड प्रेयर, क्योंकि ये ना जोर से ना कुव्वत से, मेरे जागो और क्या करो, ताकि हमारी प्रॉब्लम क्या, जब आजमाइश आके फिर हम क्या करना शुरू हो जाके, वो भी अब भी कट करना करवाने भोटियाँ। सो इस जुमेरात से खुदा ने मेरे रूह पर यह बोझ रखा। और दूसरी बात मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, अगर हो सके रात के वक्त अपनी फैमिलियों के साथ दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं और आप आखिरी वक्त में से गुजर रहे हैं। दिस इज द एंड टाइम। सो ओके, आखिरी बात कह के मैं क्लोज करूंगा। 12वें आयत में क्या लिखा है? अच्छा, उसके जलाल की क्या देखते थे जी? चीजों की गवाही। अच्छा, आज आप कोई भी चैनल खोलें आपको क्या गवाही मिलती है? हेलो, अच्छा मैं क्या कीता होगा कि जो तू गवाही लेनी है कि पादरी साहब का किन्नी दफा ना लेना है? यूजलेस। मैं इसलिए यहां गवाही लेने से डरता हूं। क्यों? क्योंकि जिस कलीसिया में लोग इंसानों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे, खुदा काम करना बंद कर देगा। सीनियर पास्टर की गवाह से मुझे कि मैं कहा सागी के शिफा पे कई महीने बाद ही गएंगे ये, है ना? क्या ख्याल है? फिर पादरी साहब लिखा है रास बार की गवाह के असर से। किसकी गवाह के असर से? रेवरेंड डॉक्टर सीनियर पास्टर की गवाह से मुल्क सरफराजी पाएंगे। अच्छा, कैन आई टीच यू वन थिंग? आप में से कितने जो ईमानदार हैं जल्दी से मुझे अपना हाथ दिखाएं। आप में से कितने जो ईमानदार हैं जल्दी अपना हाथ दिखाएं। अच्छा, उनके यहाँ शक च पै गए कि नजात भी जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो मैं आपको इंकरेज करूंगा,
अगर खुदा न खास्ता कभी आप बीमार हो जाएं, ईमान से अपने सर पर हाथ रख उस बीमारी को रिब्यूक करें, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। और आप आके गवाही देंगे कि मैं बीमार था, मैंने ईमान के साथ अपने लिए दुआ की और खुदा ने मुझे शिफा दे दिया। अच्छा, मुझे नहीं पता क्यों सिर्फ पागलियां की दुआ नाल शिफा मिल गई है, साडी दुआ नूं की होया है? हेलो, क्या ख्याल है? आई डोंट माइंड, मैं आपके लिए दुआ करना बुरा, मैं तो आपके लिए रोज आंसू बहा रहा हूं, और मैं ये आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बता रहा। सुनिएगा, पिछले कई दिनों से द लॉर्ड गिव मी अ पैशन एंड बर्डन, मैं आपके लिए आंसू बहा रहा हूं, खुदा ये लोग ईमान में मजबूत हो जाएं, ये तुझे गहरकों से जाने, ये तुझ में बालग हो जाए, क्योंकि पौलुस ने कहा कलीसिया की फिक्र हर रोज आकर मुझे दबा देती है। असि कहेंगे जी हालात ही नहीं उठन देंगे, हेलो, हमें हालात ही नहीं, तो फिर देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। मेरा और आपका खुदा हालातों में भी हमें उठाने की कुदरत रखता है। सो आखिरी आयत में क्या लिखा है? उन पर ये क्या किया गया जी? जाहिर किया गया कि ना वो अपनी बल के सर्विंग, वो नबी, पुराने नामे के नबी हमें क्या कर रहे थे हमारी? अच्छा, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मैं कहा व्हाट डज मीन? वो तो मर चुके हैं, वो मुझे और आपको कैसे सर्व कर रहे हैं? हेलो, आई एम गोइंग टू क्लोज, क्योंकि जो कहना पता लग गया बंद हो लगा, फिर तुम क्या आना सुनोगे, लेकिन कई कश्मा करेंगे क्यों बंद होंगे। आई नो बोगा, मैं आपकी रूह को कई लोगों को डिसर्न कर रहा होता हूँ। सुनिएगा, मत सोचिएगा मैं प्रीच करूँ, मैं जब आपको वॉच करूँ, मैं हर बंदे को डिसर्न करूँ कि उसके अंदर भी क्या है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि रूहानी सबको। पिछले दिनों मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी बार बार हीटअप हो गई थी, और जो भाई गाड़ी चला रहा था ना, वो कह रहा था सर ये सब कुछ ओके है। मैं कहा सर इसकी हैंड ब्रेक की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, ये हीटअप भी हो रही है और इसका पानी भी ड्राई हो गया। नहीं सर सब कुछ ठीक है। मैं कहा ओके, मैं कहा मैं कोई मैकेनिक नहीं, बट दिस इज व्हाट आई सेंस। मंगू आपी गड्डी को टिक्का लाना पिया भई, वो मैं मूंगा भी कहाना सीगा, बाद चलना कहना पागरी होकर टिक्के लवाना। मैं कहा जी तुसी बवो पागरी टिक्का लाएगा। सो मैंने गाड़ी को धक्का लगा के साइड पे किया। अच्छा मेरी यहाँ पर कोई, अच्छा 2 लोग आए, उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने पैर ला के बाइक के उन्होंने भी टिक्का लाया। मैं कहा हालेलुया। अच्छा गड्डी के टिक्के ना साइड के हो जाएंगे, मसला कलीसिया की साइड के होंगी। अच्छा जब मैं कहा जी आप इसको जरा मैकेनिक पे चेक कीजिए कराइएगा, जब मैकेनिक के पास गया उसने कहा इसकी हैंड ब्रेक का मसला है, इस वजह से गाड़ी हिट भी। मैं कहा जी होंगे मैं कागा भी डॉक्टर के पागरी के कागी गड्डी का भी पागरी। सो व्हाट आई मीन, दे सर्व। पुराने नामे के नबियों ने मेरी और आपकी कैसे खिदमत किया? वॉच, दे प्रीच। उन्होंने पुराने नामा में यीशु की मनागी करके हमारी खिदमत की है, कि उसके दुखों के बारे, उसके जी उठने के बारे, उसके मसलूब होने के बारे उन्होंने यर्मिया ने लिखा, यसाया ने लिखा, जकरिया ने लिखा कि वो बेचा जाएगा, वो एक कम 40 कोड़े खाएगा। वो मुझे और आपको प्रीच कर रहे थे। चर्च में गॉड हेल्प अस। बल्कि तुम्हारे लिए क्या की खिदमत के लिए ये बातें कहा, कौन सी बातें? मेरे और आपके बारे या मसीह के बारे, उसकी मसलूबियत के बारे, उसके दुखों के बारे, उसके जी उठने के बारे। और आगे क्या लिखा है? ये बातें करते हैं जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूल कुदस के वसीला से जो आसमान पर से तुमको खुशी की या खुशखबरी। कहां से आई है खुशखबरी? वाह, कहां से? और फरिश्ते भी उन बातों पर। अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, मैं आखिरी टाइम में बताऊंगा फरिश्ते क्या कहते हैं जी। सो व्हाट डज मीन फरिश्ते? किस चीज पे गौर करते हैं? ये आपको पता है इब्रानियों में लिखा खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर किया टू सर्व अस, वो मेरी और आपको सर्व करे।
लेकिन फरिश्ते कुछ और भी करते हैं। क्या? गौर क्या किस चीज पर? उसमें मैं एक चीज बता दूं, जब मसीह की पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने आके क्या सुनाई जी? अभी मैं जुमे को पास्टर की क्लास कर रहा था, वॉच मी। यीशु चरनी में क्यों पैदा हुआ? Why he's born? चरनी, चरनी में यीशु क्यों पैदा हुआ? क्योंकि सराय में जगह, That's all about, हमने यही सुना है। Listen me, अगर आप थोड़ा सा गहरा स्टडी करें तो चरनी कैसी जगह होती थी? गंदी। So why Jesus chose to be born in चरनी? यीशु ने क्यों फैसला किया कि वो चरनी में गंदी जगह पैदा होगा? ये किस चीज को प्रेजेंट करता था? ये गुनाह को प्रेजेंट करता था कि गुनाह कितनी गंदी चीज है। अच्छा, आजकल पता प्रीचर क्या कहते हैं? ईमान का वो गुनाहगार से मोहब्बत करता है पर गुनाह से, हेलो क्या कहते हैं जी? खुदा को गुनाहगार से पर गुनाह से उसको। अच्छा, मैंने जब इस पर स्टडी की मैं भी गोला कर दी यहाँ। अच्छा, खुदा गुनाह से नफरत करता है गुनाहगार से कि मुझे दसो खुदा ने गुनाहगार को जहन्नम च सुटना या गुनाह को? हेलो, सो गुनाह कौन कर रहा है? सो अगर मैं गुनाह कर रहा हूं तो खुदा को गुनाह से नफरत है या मुझसे नफरत है? ओके, एक और बात। अच्छा, मैं पता क्यों ये बात आपको इतनी टीच कर रहा हूं कि जिन्हों तुसे ना तुसी गल करो तो पता लगेगा हूं कलाम की है, कहानियां नहीं सुनाना है। आज बहुत सारे लोग कहानियों से क्या होते हैं? मैं आपको कहानियां नहीं सुनाना चाहता, मैं चाहता आप कलाम में मजबूत हो। आपको मालूम है जब खुदा आदम से मिलने आखिरी टाइम आया, जब खुदा का आदम तू, अच्छा हमने बाइबल में पढ़ा कि खुदा ठंडे पैर आदम से मिलने आता था, और जब आदम ने गुनाह किया आपके ख्याल से खुदा किस पैर आया होगा? उसी पैर। और उसने आके राम से कहा होगा, आदम तू कहां है? यही कॉन्सेप्ट है ना? जो अब्रानी में इसका रियल मतलब है पता क्या है? लिसन मी केयरफुली। इब्रानी में इसका मतलब है जब खुदा बाग में आया, बिजली गरजी, शोर हुआ, ठंडा, और जब ये सब कुछ हुआ आदम डर के छुप गया। And what does mean? God get angry. खुदा गुस्से में आया कि आदम तू कहां है और तूने ये क्या कर दिया है? हेलो, कैथलिक ने जब ट्रांसलेशन किया उनका सॉफ्ट काम कर दो, काम की कर दो, हल्का कर दो। सो जब खुदा अगर में आया बिजली गरजी, श्योर गॉड इज एंग्री। ये किस चीज को जाहिर करता है? जिस तरह खुदा अगर में शोर के साथ आया, गर्ज के साथ आया, जब वो वापस आएगा वो उसी शोर उसी गर्ज के साथ वापस आएगा। सो आई एम गोइंग टू क्लोज। मेरी और आपकी खुशी की बुनियाद किसके ऊपर है? हा? मेरे और आपके ईमान पर। मेरी और आपकी खुशी का दारोमदार क्या है? कैसी खुशी की बात है आपका ईमान इतना मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि आपको खाने को भी ना मिले तो आपके थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू। कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, ना भूख, ना तंगी, ना काल। खुदा को कमेटी नहीं ना करके मैं गिरजे नहीं जाना। पिछले दिनों किसी का भाई जी दुआ करो कमेटी निकल आए, मैं कहा मैं दुआ करूंगा तुसी सबर कर लो। हेलो हेलो, भाई जी दुआ करो निकल आए, मैं कहा जी मैं दुआ करांगा तुसी सबर कर लो। सो दिस इज व्हाट वी नीड चर्च। मेरी ये दुआ है कम से कम जब मैं खुदा के तख्त के सामने जाऊं मैं ये ना कहूं खुदा मुझे ये ब्लेम ना दे तूने लोगों को कहानियां सुनाई थी। कबूल करना ये आपकी मर्जी है, ईमान लाना आपकी मर्जी है, अमल करना आपकी मर्जी है,
मेरी कोशिश, मेरी दुआएं, मेरी स्ट्रगल ये है कि आप ईमान में मजबूत होकर चले जाएं। हालात आप पे गालिब ना आए, आप ईमान के वसीलों पे गालिब आए। सो आज सुबह मुझे आपको देखना होगा, अगर मैं दुख उठा रहा हूं कि पीछे सब क्या है, और अपनी उस निजात की और ईमान की क्या करें, हिफाजत करें। हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।